देखिए, वैसे तो इंडिया में जुडिशरी जो है उसको सबसे ज्यादा सेक्रेट, सबसे ज्यादा पवित्र इंस्टीट्यूशन माना जाता है, लेकिन अभी जीएस जस्टिस सीएस कर्नन हैं, पहले ऐसे हाई कोर्ट जज हैं जिनको कि कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए 6 महीने की सजा दी गई है। देखिए, इनका पूरा केस मैं बताता हूँ। ये एक्चुअली हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो तमिलनाडु में इनका सब प्रारंभिक जो भी प्राइमरी एजुकेशन हुई थी, वहीं पे बार काउंसिल में इन्होंने प्रैक्टिस की, और 2009 तक ये वहीं पे मद्रास हाई कोर्ट में जज रहे थे। लेकिन फिर इनको सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया कोलकाता हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में कर दिया। और फिर इनको शायद नहीं कुछ पसंद होगा वहां पे चीजें, तो इन्होंने फिर क्या किया, सबसे बड़ा इन्होंने कांड क्या किया, इन्होंने जनवरी में एक लिस्ट निकाली पब्लिक की, और उसमें 20 जजों के नाम लिखे। 20 ये मद्रास हाई कोर्ट के जजेस और प्लस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम लिखे, और ये पीएम मोदी जी से अपील की कि ये लोग बहुत करप्ट हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और मतलब ऐसा कोई मतलब सबूत नहीं दिया, बस एक लिस्ट निकाल दी कि और भी हैं अभी लिस्ट में। फिर उसके बाद ये पीएम मोदी को जब किया तो मीडिया में आ गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और इनको नोटिस दिया कि आप आइए कोर्ट में और बताइए कि क्या है ये सब चीजें। उसके बाद फिर ये कोर्ट में गए नहीं, और फिर सुप्रीम कोर्ट अलग ऑर्डर दे रहा था। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया, ये भी उसी के बदले पैरेलल ऑर्डर देते जाते थे। इसीलिए फरवरी में फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो जुडिशियल पावर है उसको लिमिट कर दिया कि इनके जो जुडिशियल ऑर्डर है उसको नहीं माना जाएगा। फिर इनके मेडिकल टेस्ट के लिए बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि इनका मेडिकल टेस्ट कराओ और ये पता लगाओ कि ये अभी इस समय इस हालत में है कि जस्टिस रह सके, ये जज रह सके कि नहीं। इन्होंने मेडिकल टेस्ट कराने से भी मना कर दिया, और फाइनली अभी ये देखिए, अपने कोर्ट अपने घर में ही कोर्ट लगाते थे, अपने होम में कोर्ट लगाते थे, और ये बोलते हैं कि वही होम कोर्ट है इनका। और इन्होंने अभी एक हद ही कर दी कि इन्होंने अपने कोर्ट से अपने घर से एक ऑर्डर दिया कि उसमें देखिए, अब इनके खिलाफ जब ये इतना केस हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 जज की बेंच बना दी, और उसका हेड कौन बना, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि इनके खिलाफ ये जो चीजें हैं इनको नोटिस करने के लिए, और ये जो ऐसी चीजें कर रहे हैं जुडिशरी पे आरोप लगा रहे हैं। वैसे तो करप्शन हर हर जगह है, हर इंस्टीट्यूशन में, पक्का जुडिशरी में भी होगा। अब इनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कोई बोल सकता है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब 7 जजों की बेंच बना दी और उसने फिर ऑर्डर दिया कि इनको मेडिकल कराने को, वो भी नहीं किया। इन्होंने ये होम कोर्ट बना के एक ऑर्डर दिया है कि 5 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर जो जो दूसरे 7 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो बेंच में थे, 7 जज की बेंच में थे, उन सबको बोल दिया कि ये लोग मेरे साथ, मैं दलित हूँ इसलिए मेरे साथ ये कोई नहीं आ रहा है, और ये शेड्यूल्ड कास्ट एंड जो शेड्यूल्ड ट्राइब वाला एक्ट है उसके तहत रिगरस इम्प्रिजनमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुना दिया, और प्लस 7 अदर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको सुना दिया, जबकि ये हैं हाई कोर्ट के जज। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुना दिया। तो अब इसीलिए ये पहली बात तो जीके का फैक्ट याद कर लीजिएगा, जी जस्टिस सीएस कर्नन ऐसे पहले सिटिंग हाई कोर्ट के जज हैं जिनको कि 6 महीने के लिए जेल भेजा जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान लिया, और फाइनली ये बोला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेएस केयर ने, और जो अदर 6 जजेस हैं उन्होंने बोला है कि इनको ये जो ये टोटल ये इन्होंने ये जो ये मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ और ये जो दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनके खिलाफ जो ये ऑर्डर दिया है, ये बहुत ज्यादा ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ कंटेम्प्ट है ये। और ये जो ऑफेंस है ग्रेव और बहुत ज्यादा सीरियस है, और ये मेडिकली फिट है ये भी नहीं पता चल पाया है, तो फाइनली इनको अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन शायद न्यूज मिल रही थी कि ये उससे पहले ही कोलकाता से निकल गए थे। अब देखिए, ये बात इन्होंने जो उठाई है उसमें कुछ न कुछ तो सच्चाई जरूर होगी, क्योंकि जस्टिस में मतलब जुडिशरी में भी करप्शन तो है ही, और इसीलिए जो जैसे जो कोलेजियम वाला सिस्टम है वो भी बदलने नहीं देती है जुडिशरी। तो ये भी कई सारे आरोप लगाते रहे हैं एग्जीक्यूटिव भी कि कोलिजियम सिस्टम में बहुत ही ज्यादा नेपोटिज्म चलता है, भाई भतीजावाद चलता है। एक अगर ऐसा कुछ अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसको जुडिशरी ने तुरंत नल एंड वाइड कर दिया था। तो ये एक चीज उससे और निकल सकती है कि जो ये जस्टिस के जो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसमें ऐसा नहीं कि वो सिर्फ किसी पब्लिक के लिए हो या फिर किसी एग्जीक्यूटिव के लिए हो या फिर एमएलए एमपी के लिए हो। ये इवन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जुडिशरी में भी लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट इवन किसी जज ने भी कर दिया, हाई कोर्ट के जज ने भी कर दिया, तो उसको भी जेल भेजा जा सकता है। ये बोला है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। तो ये आपको जानना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जस्टिस सीएस कर्नन से रिलेटेड।